बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैप्टर 2 में। ठीक है, क्लास 6 का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, तो आज हम सब मिलके पढ़ेंगे इस चैप्टर को और इस चैप्टर को हम समझेंगे। ठीक है, ये क्लास 6 का चैप्टर है। ठीक है, तो मैं आपको क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ एंड आज हम लोग करेंगे क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं ये जो लड़का आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये तुषार है। ठीक है, कौन है ये? तुषार। तो ये लड़का जर्नी कर रहा होता है, तुषार ट्रेन जर्नी, जैसे आप भी ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे, है ना। तो ये भी ट्रैवल कर रहा था। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। दे वर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्विज इन टू द विंडो सीट, his nose glued to the glass pane. As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago?" अब यहाँ पे क्या होता है, अब जब हम लोग भी जब ट्रैवल कर रहे होते हैं ना ट्रेन में, तो हमारा भी मन होता है बाहर देखने का, बाहर झांकने का, राइट। तो ये लड़का भी बाहर झांक रहा होता है, तुषार। ठीक है, और ये लड़का देख रहा होता है, जैसे कि मैंने बोला आपको, दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कज़न्स की वेडिंग में। तो इसके दिमाग में एक चीज़ आता है कि यार यहाँ पे जो है हमारा ट्री बीत जा रहा है। जैसे कि हम भी जब ट्रेन में जब ट्रैवल करते तो क्या देखते कि ट्री बीत जा रहा है, हाउसेस बीत जा रहे हैं, हम देखते कि बहुत सारे खेत खलिहान हैं, वो भी चले जा रहे हैं। तो इनका जो अंकल है, तुषार का जो अंकल है, वो उसको कहता है कि क्या तुमको पता है कि ये जो ट्रेन में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ये 150 साल पहले बना था, मतलब 150 ईयर्स अगो बना था। और आजकल के जो बसेस हैं वो आपके कुछ फ्यू डेकेड्स में बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या सेंस देना चाह रहा है ये, कि ये हमारा पास्ट के बारे में बताने चाह रहा है ना, पास्ट के बारे में बोल रहा है कि सोचो 150 साल पहले बना था। अब आप भी जब सोचने लग जाओगे आपके दिमाग में भी आएगा कि 150 साल पहले बना था ट्रेन्स। ठीक है, तो अब इसके दिमाग में आता है एक बात, इस लड़के के दिमाग में, कि when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives where they born? Not quite. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि पहले के ज़माने में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता था, मतलब इम्पॉसिबल नहीं ही होता था, लेकिन प्रॉब्लमेटिक होता था, राइट। तो आपके ज़माने में क्या हो रहा है, ट्रेन से आ गए, ट्रेन से आप ट्रैवल कर लो। तो ये सोच रहा होता है कि अगर आदमी ट्रैवल नहीं कर पाता है तो क्या वो एक ही जगह में रह जाता है? ठीक है, शायद नहीं। अब हम करेंगे ये, द अर्लीस्ट पीपल वाई वेर दे ऑन द मूव, क्यों चले जाते थे वो। ठीक है, अब आप खुद सोचो पहले के ज़माने में कौन रहता था यहाँ पे, हंटर्स एंड गैदरर्स। ठीक है, यानी कि जो हंट करते थे, जो शिकार करते थे, वही लोग तो रहते थे। एंड उनका जब शिकार ख़त्म हो जाता था, क्योंकि आप एक जगह में जब रहते हो बच्चे, तो वहाँ पे अगर आप कुछ काम करना बंद कर दो, नॉर्मली भी काम करो या ना करो, एक समय पे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब रिसोर्सेज के बारे में बहुत सोचने लग जाओगे कि रिसोर्स क्या होता है। तो रिसोर्स तो आप लोग का देखिए क्लास 8 में है, बट मैं आपको बता दूं, रिसोर्स होता है, आप सिंपल सोचिए कि खाने का सामान, पीने का सामान, पहनने का सामान। ठीक है, तो वो सब जब ख़त्म होने लग जाएगा ना, तब आप फिर उस जगह को रहना ही मतलब छोड़ दोगे। आपको लगेगा कि क्या यहाँ पे हमें तो बेसिक नीड ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मे भी बच्चे जो हंटर्स एंड गैदरर्स थे, उन्होंने सोचा यहाँ पे रह के तो कोई फ़ायदा है नहीं हमारा, यहाँ पे तो हमारे जो फूड्स हैं ख़त्म हो जा रहे हैं, बर्ड्स जिनको पकड़ रहे हैं वो ख़त्म हो जा रहे हैं, क्योंकि एक लिमिट होता है ना उनका भी, तो वो भी चले जा रहे थे वहाँ से। ठीक है, एक जगह में वो लोग भी रहते आप अगर कहीं पे रहते हो तो उस जगह में आप उस चीज़ को जब आप कंज्यूम कर रहे होते हो, फूड को या फिर वहाँ के नेचुरल चीज़ों को, तो वो एक समय पे तो ख़त्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर में भी ख़त्म हो जा रहा था, एंड ख़त्म होते होते क्या हुआ, तब उन्हें जो हंटर गैदरर थे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ जाता था। तो यहाँ पर में भी सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, अर्लीस्ट जो लोग थे, वो क्यों ट्रैवल करते थे, क्योंकि उनका रिसोर्स ही तो ख़त्म हो जाता था, उनका जो खाना है वो ख़त्म हो जाता था एक जगह में रहते रहते, उनका पहनने का चीज़ ख़त्म हो जाता था। मैंने आपको बताया कि पहनते वो क्या थे, जो लेदर्स जैकेट, जो लेदर्स होते थे ना, जो एनिमल को हंट करके वो उनको मिलता था, या फिर फूल पत्ती पहनते थे मोस्टली। ठीक है, तो वो जब ख़त्म हो जाता था तो वो क्या करते होंगे, चले जाते थे यहाँ से। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं बता दूँ आपको, केवल हंटर्स गैदरर्स ही नहीं मूव करते थे,
बल्कि एनिमल्स भी मूव करते थे। क्यों? अब आप सोचोगे कि एनिमल्स क्यों मूव करते थे भाई, तो एनिमल्स का भी मूव करने का रीज़न भी सेम था। एनिमल्स भी तो भाई डिपेंडेंट थे। अब आप सोचो, बकरी एक जो है हमारी, ठीक है, वो बकरी क्या खाती है? घास खाती है, ठीक है। अब घास ही खाते खाते वो ख़त्म कर दी, बहुत सारे बकरी ने मिलके घास ही ख़त्म कर दिया खा के एक जगह का, तो वहाँ पे उनको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? तो वो क्या करेंगे? वहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे दूसरे जगह में। तो एनिमल्स भी शिफ्ट कर रहे थे और ह्यूमन भी, यानी कि हंटर्स एंड गैदरर्स भी शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। अब आप इनको चाहो तो पढ़ सकते हो बच्चे, ठीक है, मैंने आपको बेसिक सी बात बता दी, ठीक है। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? अब हमें कैसे पता चलेगा इन लोगों के बारे में, कैसे पता चल सकता है? आप खुद सोचिए तो, जो हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें कैसे मालूम चलेगा, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने कुछ कुछ खोज किया, ठीक है। उन्होंने वो आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या खोज करते हैं। वो डेड रिमेन्स को खोज करते हैं, वो कुछ बोन्स को खोज करते हैं, वो सोचते हैं कि इसके पीछे क्या रीजंस होगा, ठीक है। तो वो क्या पाते हैं? इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट, ठीक है। आज के समय में आप देखना, हम लोग क्या वुड का बहुत चीज़ यूज़ करते हैं, लकड़ी का हम लोग आजकल तो खैर बहुत कम हो गया है लकड़ी का दरवाज़ा वगैरह, लेकिन लकड़ी का हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नाइफ, सॉरी, जो चॉपर बोर्ड आता है वो लकड़ी का होता है, आप देखना। तो उस टाइम में भी लकड़ी का यूज़ होता था, उस टाइम में भी हड्डियों का यूज़ होता था। आज भी हम लोग एलिफेंट्स का जो दांत का जो ये है ना, उसका भी हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट। दांत, उसका जो एलिफेंट का जो बोन होता है वो बहुत एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट के रूप में यूज़ होता है गाइस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें वो यूज़ करते थे, और उनमें सबसे बेस्ट कौन सा टीका रहा? आप खुद जरा सोचें, क्या लकड़ी टीका रहेगा या फिर एक स्टोन का टूल टीका रहेगा? डेफिनेटली एक स्टोन का टूल टीका रहेगा, ठीक है। तो उस समय भी स्टोन के जो टूल्स थे वो टिके हुए रहते थे, ठीक है। Some of these stone tools were used to cut meat, bone, scrape bark and hides, animal skins, ठीक है, chop fruit and roots, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। Now some may have been attached to handles of bone or wood to make spears of arrows or hunting. आप पढ़ सकते हो उनको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, हाँ, इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे हम, ठीक है। ये देखो, अगर आप इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये एक एनिमल का चमड़ी है, एनिमल का क्या है? स्किन है, जिसको ये क्या कर रहा है? पिंच पिंच करके धीरे करके होल कर रहा है। क्यों? ताकि इससे ये अपना लेदर का जैकेट बना सके, लेदर का कुछ सामान बना सके, ठीक है, जिसको ये पहनने में यूज़ करेगा उस समय के आदमी लोग, ठीक है। अब हम नीचे की तरफ चलेंगे। लुक एट मैप 2। अब ये मैप 2 है, ये आप देख सकते हो ना, ये मैप 2 है। All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Hunter-gatherers lived in many more places, only some are shown on the maps. Many sites are located near sources of water such as rivers and lakes, ठीक है। तो हंटर एंड गैदरर का ऐसा कुछ भी नहीं था, वो लोग जहाँ मन तहाँ बस जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको बस मतलब था फूड से, उनके सर्वाइवल से। आज भी हम जो भी जी रहे हैं, आज भी हम इसका मतलब बहुत अलग चीज़ों से है नहीं। हमारा जो बेसिक नीड है वो फूड है, हमारा जो बेसिक नीड है वो एक शेल्टर है, यानी कि घर है, ठीक है। ये हमारा हो या एनिमल्स का हो, सबका सेम ही होता है, ठीक है। तो कपड़े हैं, तो ये सब बेसिक नीड्स थे उस समय में भी और आज में भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हंटर एंड गैदरर, ये जो आप देख सकते हो ये पूरा मैप है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें जो इम्पोर्टेंट आपकी जो नोटबुक में दे रखा है ना, उसके बारे में मैं बता दूँ। आप देख सकते हो यहाँ भीमबेटका, सॉरी क्या हो गया, हाँ, ये जो रीजन आप देख पा रहे हो ना भीमबेटका, मैं इसको आप थोड़ा सा आपके सामने कलर भी कर दूँ, है ना। हाँ जी, ये भीमबेटका, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक और है, ओके, एक मैंने आपको बताया भीमबेटका के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंड दिस इज़ मेहरगढ़, ठीक है, नाउडेज इट इज़ इन पाकिस्तान, ठीक है। ये मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ, यहाँ का लैंड काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था, यानी कि उपजाऊ लैंड था।
अब उपजाऊ लैंड मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम खेती बाड़ी अच्छा कर सकते हैं। अब अगर खेती बाड़ी अच्छा होगा तो आप खुद सोचिए बच्चे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ हो सकता है बढ़िया। अगर खेती बाड़ी अच्छा हो रहा है, वहाँ का फसल अगर अच्छा उग रहा है, तो वहाँ पे एनिमल्स भी रहेंगे, क्योंकि एनिमल भी तो डिपेंडेंट है फूड के ऊपर। और उनका प्राइमरी फूड क्या है, उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, दैट इज़ नन अदर देन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स के ऊपर जिंदा रहते हैं। तो अब एनिमल अगर प्लांट के ऊपर जिंदा है, और हम जो ह्यूमन है, यानी कि उस टाइम पे हंटर गैदर्स कोई एलियन तो थे नहीं वो लोग। ठीक है, क्या थे वो लोग, हमारी तरह ह्यूमन्स ही तो थे। तो वो क्या करते थे, वो एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट थे। और एनिमल किसके ऊपर डिपेंडेंट था, प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड ये आप जगह देख सकते हो, मैंने आपको जो बताया इंपॉर्टेंट, दो ही इसमें इंपॉर्टेंट है, एक भीमबेटका एंड एक मेहरगढ़, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. ठीक है, जहाँ पे अच्छा किस्म का स्टोन मिलता था, वहाँ पे लोग घुसने लग गए कि यार कहाँ मिलता है, तो लोग खोजने लग गए। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक रॉक पेंटिंग है, एंड व्हाट दे टेल अस। ठीक है, रॉक पेंटिंग मतलब क्या होता है, रॉक से बनाए गए जो पेंटिंग। ठीक है ओके, इसको हम समझेंगे, नो जोक्स। ठीक है, many of the caves in which this early people lived have paintings on the wall. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि जो वाइल्ड एनिमल्स के पिक्चर हैं, उनको बहुत अच्छे से नक्काशी किया जाता था, है ना, बहुत अच्छे से। उसी को हम लोग रॉक पेंटिंग बोलते हैं। किसमें, जो वॉल्स होते थे, जो केव्स होते थे, मेनी ऑफ द केव्स इन विच ऑल पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल। ठीक है, जिस केव में वो रहते थे, केव मतलब क्या होता है, गुफा, तो जिस केव में वो रहते थे वहाँ पे वो कुछ कुछ नक्काशी करते थे, कुछ कुछ पेंटिंग्स करते थे उस वॉल में। तो वो जो नक्काशी करते थे ना, वही एक समय पे क्या हो गया, वाव चीज़ हो गया कि वाव। ठीक है ठीक है, जोक्स अपार्ट, उनको हम बोलेंगे रॉक पेंटिंग्स। ठीक है, और बेसिकली वो कहाँ पाए जाते थे, मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा भूल जाती हूँ, तो आप लोग थोड़ा उसको मिसमाइंड, मतलब उसको थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली कहाँ आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश, ये तो आपको याद रहेगा, बहुत बेसिक सा चीज़ है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है साइट्स। तो साइट्स क्या होता है, साइट्स होते हैं प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, जहाँ पे कोई चीज़ बच गया हो। मतलब जैसे मान लीजिए मेहरगढ़ एक टाइप का साइट है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अगर आज भी हम खोजें तो वहाँ पे हमें कुछ कुछ चीज़ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आर्कियोलॉजिकल चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हमें फर्टाइल लैंड है उसका प्रमाण मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आप खुद सोचिए, कुछ तो प्रमाण होगा वहाँ पे, ये दिखता होगा हमें कि बहुत अच्छा से वहाँ पे खेती बाड़ी होती थी, इसलिए वहाँ पे एनिमल्स पड़े हुए हैं, या कुछ ऐसे प्लांट्स पड़े हुए जो आज भी नहीं मरे हैं, कुछ ऐसा होगा, राइट। तो उन्हीं को हम साइट्स कहते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट साइट है मैं आपको बता दूँ, दैट इज़ नन अदर दैन इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदाड़ो हो गया, चौहंददाड़ो हो गया, ये सब जितने सारे साइट्स हैं ना, आपको याद करना होगा। अभी शायद नहीं करना है, बट नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना होगा ये सब। ठीक है, बट मैं आपके साथ हूँ एंड आपको मैं गाइड करते रहूँगी। ठीक है, तो दिस में बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। मतलब आपको साइट्स जब भी दिमाग में आए, आपको ये नहीं सोचना है कि केवल ये सिर्फ लैंड में ही थे, नहीं भाई, ये पृथ्वी के अंदर भी, मतलब हम जब खोदेंगे, हम जब उसको एक्सकैवेट करेंगे तो उसके अंदर भी हो सकता है, पानी के अंदर भी हो सकता है। तो जहाँ पर में भी कुछ रिमेन्स बच गए हैं, जहाँ पर में भी कुछ चीज़ें बच गई हैं ना, कुछ पास्ट की चीज़ें बच गई हैं, उन्हीं को हम साइट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं अब इसको आज यहीं ख़त्म करती हूँ, और आप लोग पार्ट 2 के लिए इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है, पार्ट 2 में हम मिलेंगे और उसको मिलके हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ठीक है, टेक केयर।